दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है, इस समय में सारी चीज़ मानो मतलबी जैसा होते जा रहे हैं। दोस्ती से शुरुआत हुई चीज़ें, प्यार मोहब्बत यहाँ तक कि शादी जैसे पवित्र रिश्ता भी अभी के समय में मतलबी होते जा रहे हैं। दरअसल आज की अगर पूरी कहानी को आप सुनेंगे, जिसमें एक लड़का एक लड़की से इश्क करता है और इश्क करने के बाद वो लड़का और वो लड़की दोनों अपने परिवार के राजीनुमा से शादी भी करते हैं। और शादी के बाद ज़िंदगी तो ठीक ठाक से चल रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ घटना ऐसे उनके साथ घटता है कि वो लड़का को एक दिन उसको अपने पत्नी के साथ पावर बढ़ाने की टैबलेट खा करके उसके साथ संबंध बनाते, और संबंध बनाने के बाद वो अपने ही घर में मानो खून की होली भी खेल रहे थे। दरअसल ये कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप अगर यहाँ पे गलती देंगे, किनका देंगे, खुद आप डिसाइड करके बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का। एक जगह है नोएडा। यहीं इसी नोएडा के ही कुछ दूर के इलाके के रहने वाले एक लड़का, जिनका नाम होता है महेश कुमार, नोएडा में ही एक किराए के रूम लेता है और किराए के रूम पे ही रह करके वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई में भी ठीक ठाक। अब धीरे धीरे घर के जिम्मेदारी भी बढ़ने लगता है। तो रमेश एक जगह पे वो एक कंपनी में बात करता है और कंपनी में बात करके वो वहाँ पे जॉब पकड़ता है। और जब वो रमेश वहाँ जॉब पकड़ता है तो वहाँ पे वो मन तन सारे चीज़ों से काफ़ी अच्छे से वो जॉब कर रहे थे, जिस कारण से उसका पदोन्नति भी होता है, उसका प्रमोशन भी होता है। और प्रमोशन होने के बाद रमेश को अच्छी खासी सैलरी मिल रहे थे। समय बीतते जाता। इसी वक्त उस ऑफिस में एक लड़की का एंट्री होता है, जिस लड़की का नाम होता है ललिता कुमारी। अब जैसे ही ललिता का एंट्री, ललिता देखने में काफ़ी खूबसूरत, उस ऑफिस के कई सारे कर्मचारी जो उस पर मरने मिटने के लिए तैयार थे, उससे बात करने के लिए तैयार थे, उससे अपना इश्क लड़ाने के लिए तैयार थे। समय बीतते जाता। अब धीरे धीरे रमेश और उस लड़की का अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, और जिस कारण से वो दोनों धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दोस्ती करता है। दोस्ती उन दोनों का ना जाने कब प्यार में बदल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। अक्सर अब ललिता अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के लिए घर से या तो कभी नाश्ता बना के ले आते या कभी उसके लिए खाना लेकर के आते हैं। क्योंकि वो जो रहता था, उसका बॉयफ्रेंड जो रहता वो किराए के रूम पे रहता था। अक्सर वो काम से लेट रात को अगर रूम पे पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे खाना बनाते हैं और फिर सुबह जगने के बाद फ्रेश होते, रूम की सफाई, फिर अपने कपड़े लत्ता की भी सफाई करते हैं और फिर वहाँ से वो ऑफिस को भी ज्वाइन करते हैं। तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता, जिस कारण से उसकी खाने पीने की जितनी भी निगरानी था वो सारे के सारे उसकी गर्लफ्रेंड मानो ललिता ही संभाल रहे थे। अक्सर दिन का जो दोपहर के लंच का टाइम होता, उस टाइम में ललिता अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के लिए उस ऑफिस में खाना लेकर के आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड का पसंद का जो भी खाना होता वो उसका गर्लफ्रेंड ललिता अक्सर लेके आया करते थे। समय बीतते जाता। आयो दिन वो ऑफिस से अगर बाहर निकलते तो कभी कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं या कभी कोई होटल बुक करके वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से फिजिकल भी होने लगे और फिर उनका चाह बढ़ने लगा, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, और शादी के बाद अगर दोनों आदमी साथ रहेंगे तो फिर ना किसी चीज़ का टेंशन होगा, ना किसी चीज़ की परेशानी। अब इस बातों को लेकर के ललिता भी अपने घर वालों से बात करते हैं और वो रमेश जो होता है वो भी अपने घर वालों से बात करता है। दोनों के घर वाले भी इस शादी के लिए भी मान जाते हैं, क्योंकि लड़का भी कमा रहा था, अच्छा खासा सैलरी लड़का को मिल रहा था और ललिता भी जॉब कर ही रही थे। तो परिवार वाले भी मान जाते हैं और जिस कारण से काफ़ी धूमधाम से दोनों का शादी होता है। शादी के बाद वो अपने ससुराल जाते हैं अपने पत्नी के साथ निभाने के लिए। कुछ दिन तो वो अपने पैतृक स्थान, जहाँ पे उसका परिवार के अन्य सदस्य रह रहे थे, उस जगह पे जाकर के टाइम बिताते और फिर रमेश अपने पत्नी के साथ नोएडा पहुंच जाता है और फिर वो वहाँ पे एक फ्लैट लेते हैं और उस फ्लैट में पत्नी और वो रह रहे थे। समय बीतते जाता। अब रमेश एक दिन अपने पत्नी से कहता है कि तुम क्यों काम करो, जब मैं ही कमा ही रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल ही रही है, तो फिर तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम रूम पे ही रहो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करके लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो। और बात रही कमाने का, तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। अब इस बात को जैसे ही ललिता सुनती है तो ललिता भी कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और उसके बाद वो घर पे ही रहने लगती है और वहीं पे वो अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। समय बीतते जाता है, 1-2 साल कैसे गुजर जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अचानक से इसी बीच रमेश जो होता है उसका तबीयत बिगड़ जाता
और अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, जब डॉक्टर उनका चेकअप करता है तो वहां से पता चलता है कि रमेश को कैंसर है और रमेश अब इस दुनिया की मानव के मेहमान के रूप में ही है। वो कब इस दुनिया से चल बसेंगे किसी को पता नहीं। अब जैसे ही इस खबर के बारे में उसकी पत्नी ललिता सुनती है और उसके परिवार के लोग सुनते हैं तो काफ़ी कोशिश करते हैं जो कई जगहों पे दिखाया जाए, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए जिससे ठीक हो सके। ललिता भी कई बार कोशिश करते, वो भगवान पे भी दुख देते हैं, भगवान मैंने लाइफ में तो एक इंसान से इश्क की, उससे मोहब्बत की, उससे शादी भी की है, लेकिन आखिर क्या गुनाह थे मेरा, इस कारण से आप मुझे इस रास्ते पे ला दिए। क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे कि ये जितना दिन बच सके वही काफ़ी है, क्योंकि बीमारी काफ़ी गहरा हो चुका है। कई जगहों पे वेदों से भी बात किया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई उसके इलाज में सुधार नहीं आता, उसके तबीयत में सुधार नहीं आता है। धीरे धीरे रमेश का तबीयत और बिगड़ते जाता है, मानो अब रमेश घर में बैठ सा गया। लेकिन ललिता बोलती कि आप बैठ गए, उसी ऑफिस में फिर से मैं काम स्टार्ट करती हूँ, वहां से अब मैं कमाऊंगी और घर की जो भी जिम्मेदारी होगा वो अब मैं संभालूंगी। और इस बात को लेकर के ललिता फिर से उसी ऑफिस में अपना काम ज्वाइन करती है और आयो दिन वो अब घर से बाहर जाते और वहां पे उसी ऑफिस में काम करते हैं और फिर अपने घर की सारी जिम्मेदारी भी निभाए करते हैं। लेकिन इसी बीच ललिता को एक लड़का से और इश्क हो जाता है उसी के ऑफिस में। हालांकि ललिता शादीशुदा, लेकिन अब उसके पति में वो ताकत नहीं, क्योंकि उसका पति अक्सर बीमार रहते हैं। जो ललिता की उम्र अभी मानो सिर्फ 24 से 25 साल की उम्र की ललिता, अभी वो समय नहीं था जो ललिता विधवा बन सके, तो वो भी उस इश्क में अपना पैर आगे कर देता है और उस लड़का से इश्क कर बैठते हैं। और फिर धीरे धीरे वो उसी ऑफिस के लड़का के इश्क में आयो दिन वो काम के लिए तो ऑफिस जाते और काम खत्म करने के बाद वो उस लड़का के साथ घूमते थे, फिरते थे, यहाँ तक कि उसके साथ ही वो होटल में टाइम स्पेंड करते थे, उसके साथ संबंध भी बनाते थे। अक्सर जब वो लेट जाते तो पति पूछता आखिर इतना लेट से आने का कारण क्या है, तो कई सारे बहाने जो ललिता बनाते अपने पति को छुपाने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि सच्चाई आज न कल पता चल ही जाता है। अब अक्सर ललिता अगर ऑफिस से घर आते तो घर में भी उसका फोन जो होता है उस नंबर पे बिजी रहता। अक्सर वो अपने नए बॉयफ्रेंड से अक्सर बातें करते रहते। धीरे धीरे रमेश को भी पता लग गया था कि उसका पत्नी किसी लड़का से बात कर रहा है। वो आए दिन उससे पूछने का कोशिश करता, लेकिन वो बहाना बना करके इस बातों को टाल देते हैं। उसको पता भी चल चुका था कि वो किसी लड़के से बात करता है, किसी लड़के के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं। रमेश कई बार अपने पत्नी को समझाने का कोशिश करता, लेकिन ललिता साफ तौर पर इस बातों को मना कर देती। इसी बात को लेकर के एक दिन लड़ाई झगड़ा होता दोनों में, जिस कारण से ललिता वहां से झगड़ा करके सीधा वो अपने मायके जाते हैं और मायके में ही रहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे रमेश अकेला, उसमें भी बीमार सी स्थिति में, वो सोचने लगता है कितना दिन अकेला रहा जाए, और उसमें भी इस हालत में वो सोचता है कि क्यों ना पत्नी के ही पैर हाथ जोड़ा जाए और पत्नी को ही मना करके वापस लाया जाए। और फिर वो अपने पत्नी के घर पहुंचते हैं और पत्नी के घर पहुंचने के बाद उससे बात करते, उससे गलती मानते और गलती मानने के बाद फिर वो अपनी पत्नी को मना करके ससुराल लेके आते हैं। अब फिर ससुराल आने के बाद उसके पत्नी के जो नियत थी उसमें कोई भी सुधार नहीं था। वो अक्सर फोन पे बिजी रहते, अक्सर उस लड़का से बातें करते रहते। अब रमेश जब भी चाहता उसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए तो वो वहां पे भी मना कर देते। तो रमेश को इससे भी गुस्सा, तो एक दिन प्लानिंग करता है कि क्यों ना इसके साथ कुछ गलत किया जाए। वो पास के मार्केट जाते हैं और पास के मार्केट के मेडिकल से कुछ सेक्स पावर की बढ़ाने की टेबलेट खरीदते हैं और फिर वो टेबलेट खरीद करके घर पहुंचते हैं और वो अपने पत्नी के खाने में वो सारी टेबलेट मिला देते हैं। जैसे ही पत्नी इस खाना को खाती है, खाना खाने के बाद वो बेहोशी से हालत में पहुंच जाते हैं और फिर रमेश उसके साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद वो वहीं पे अपने पत्नी का कत्ल कर देते हैं। वो जोर जोर से चीख रहे थे, तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया, जिस कारण से तुम्हें आज इस हालत में पहुंचना ही था। और फिर जब उसका पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते तो वो अपना मोबाइल फोन निकालते हैं, वो कहीं भागता नहीं और अपने ही फोन से वहां के स्थानीय थाना को भी फोन करता है। और थाना जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो सारा जुर्म भी वो कबूल करते हैं। वो थाना वाला को बताते हैं कि साहब मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया, क्योंकि ये मुझे धोखा दे रही थी, मेरे जिंदा रहते हुए भी ये किसी अन्य लड़का से बात कर रहे थे, जिस कारण से मैंने ही इसका कत्ल किया। इसका जो भी जिम्मेदारी है वो सारा का सारा मैं लेता हूं, इसका जो भी कार्रवाई होगा आप मुझ पे कीजिए। हालांकि आप जरा सोच के बताइए, यहां पे रमेश जो क्या है, क्या ये सही, क्या है गलत, क्या है? एक अनुसार से देखा जाए तो ललिता भी गलत नहीं है,
क्योंकि ललिता अभी जवानी की दहलीज पे कदम ही रखे थे, क्योंकि उसका उतना उम्र भी नहीं, और इस उम्र में उसका विधवा बन जाना अच्छी बात नहीं है। समाज आगे बढ़ते जा रहा है। रमेश को सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी तो चंद दिनों के मेहमान थे इस जिंदगी में, अब तो उसको सोचना चाहिए क्या वो अपनी पत्नी को तमाम उम्र एक विधवा के रूप में देखना चाहते? क्या वो एक अपने नए पति का तलाश नहीं कर सकते? लेकिन आप गलती यहां पे किनका देंगे, आप जरूर बताइएगा। हालांकि आज की कहानी यही खत्म होता। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया, क्योंकि अब उसकी बीमारी सी स्थिति में भी उसे का पूरा जिंदगी जेल के अंदर ही कटेगी। आज की कहानी का जो राय होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना। कहा जाता है कि क्राइम की कुछ कहानी ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको जो विलन का रोल निभा रहा है, आपको उसमें भी आपको लगेगा कि ये ठीक ही किया, लेकिन कुछ जगह पे जो विलन होते हैं वो वाकई में विलन होते हैं। उसको वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जुर्म करने वाले को तो सजा जरूर मिलना चाहिए, जो यहाँ पे भी हुआ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।